एक समय था जब लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब लोगों को सोशल मीडिया पर ही प्यार हो जाता है। लड़का लड़की सोशल मीडिया पर मिलते हैं और फिर एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। कई बार तो हम ऐसे लोगों को दिल दे बैठते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिनसे हम कभी मिले नहीं, लेकिन हम उन्हें दिल दे बैठते हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया पर किसी को दिल दे बैठे हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए। सोशल मीडिया पर प्यार में पड़ जाना किसी मूर्खता से कम नहीं होता। जब तक आप किसी को पर्सनली नहीं जानते, उस पर विश्वास करना आपके लिए सही नहीं होगा। यही गलती कई बार कुछ लोगों की जिंदगी खराब कर सकती है। पासवर्ड शेयर करना, फोटो शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की को सोशल मीडिया के जरिए प्यार होता है और जब वह मिलने जाती है उसके साथ ऐसा होता है कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। यह कहानी है सलोनी की। सलोनी ने आज कई दिनों बाद अपना स्मार्टफोन खोला था। एग्जाम के कारण उसने अपने फोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ, उसने देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजरें एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राज शर्मा था। वह लड़का बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। अपनी डीपी में सलोनी ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहां पर उसने एक से बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वह इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और उसने राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन टिंग के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो वो राज का मैसेज था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें राज ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक यू कह रहा है, फिर भी उसने मजे लेने के लिए उसने रिप्लाई करा कि थैंक्स किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइल वाला स्टिकर सेंड कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वह घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राज का मैसेज नजर आए। राज ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही राज का रिप्लाई आ गया। वह उससे उसके हॉबीज के बारे में पूछ रहा था। सलोनी ने राज को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद राज ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वह MBA कर रहा है और जल्द ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। सलोनी की राज से दोस्ती हुए अब तक 1.5 महीने हो चुका था। सलोनी को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जिस दिन उसकी राज से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। राज उसकी जिंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर सलोनी राज से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राज ने सलोनी से कहा, हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ। सलोनी खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की बात कह दी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर उसे सता रहा था। सलोनी ने यही बात राज से कह दी, इसलिए तो कह रहा हूँ हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राज ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। वहाँ सलोनी ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, राज ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा। और फिर वो सलोनी को उसके जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहां पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे। शायद एकांत के कारण राज ने सलोनी को वहीं पर बुला लिया। थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहां पहुंच गई। राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आया गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटो से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। सलोनी को अपनी तरफ आता देख राज ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाए हो? अरे अब सारी बातें यही सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी? आओ न कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर राज ने उसे कार में बैठने का इशारा
करके पिछला गेट खोल दिया। उसकी बातें सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा नजर आया। शक्ल से वो आदमी किधर से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। सलोनी के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पलटकर राज से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सलोनी संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसके मुख कसकर दबा दिया ताकि वह चीख न पाए। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दिया। और कार में पीछे बैठे आदमी ठहाके मारकर हंसा और कहा कि भाई तुमने आज ऐसा हाथ साफ किया है कि इसकी कीमत शबनम बानो आज मोटी रकम देगी। उसकी बात सुनकर राज मुंह पर उठाकर ठहाके लगा के हंसने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच कर हंस रहा हो। फिर वह कार बदनाम मंडी की तरफ तेजी से दौड़ाई जा रही थी। यह कहानी उस सलोनी के है जो छत्तीसगढ़ की सलोनी मुंबई से छुड़ाई गई थी। सलोनी की कहानी लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती है और अपनी हंसती खेलती